फ्रेंड्स, कोई लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के साथ कोई लव अफेयर है, या वो दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह रहे थे, या दोनों के किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशन डेवलप हुए, कुछ वक्त वो दोनों साथ रहे, बहुत अच्छे से साथ रहे, लेकिन आगे चलकर लड़की ये प्रपोज करती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और ऐसे वक्त में लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम सिर्फ एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे थे जिसके अंदर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, और ये मेरी तरफ से राइट फ्रॉम द डे वन ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूं, या किसी भी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा हूं। आखिर में हमने ये देखा है कि लड़कियां जब शादी नहीं कर पाती हैं तो वो रेप की एफआईआर यानी कि धारा 376 इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत लड़के के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करा देती है। और ऐसी सिचुएशन में एक लड़का बहुत ज्यादा वो और उसकी फैमिली परेशान होते हैं कि हमने तो कोई रेप नहीं किया, मतलब लड़के ने कोई रेप नहीं किया है, उसके बावजूद ये रेप के सेक्शंस हमारे ऊपर क्यों लगा दिए गए। क्योंकि लड़की की स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट होती है, एफआईआर हो जाती है, और एक बार आपके खिलाफ अगर एफआईआर हो गई है तो फिर उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, और लड़के को और जिस व्यक्ति का उसमें नाम लिखा गया है उसके खिलाफ उन्हें अपनी कोर्ट में जमानत करानी होती है। और जमानत कराना एक एक्सपेंसिव काम है, और अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जमानतें नहीं भी होती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के ऊपर जो रेप की एफआईआर होती है लड़कों के ऊपर, उसमें लगातार सुप्रीम कोर्ट अपनी नई नई जजमेंट दे रहा है, अपनी नई नई ऑब्जर्वेशंस दे रहा है, क्योंकि ये मैटर इतने ज्यादा कोर्ट के अंदर दाखिल किए जा रहे हैं, इतनी ज्यादा एफआईआर हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत खुलकर इसके ऊपर अब बात कर रहा है। ऐसे ही एक मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, वो लड़का पहले दिन से उस लड़की से कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके हालात, उसके सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं, और अपने सर्कमस्टांसिस के चेंज होने की वजह से वो लड़का लड़की से शादी नहीं कर पाता, तो ये रेप नहीं कहलाया जाएगा। यहां पर बहुत माइनर सा डिफरेंस है इस चीज को समझने के लिए कि यहां पर अगर सर्कमस्टांशियल चेंज है, आपके हालात थे पहले शादी करने वाले लेकिन अब आपके हालात नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल रीजन हो, चाहे आपकी फैमिली के रीजन हो, या आपके समाज के ऐसे रीजन हो कि अब आप शादी करने की कैपेसिटी में नहीं है, तो और आप लड़की से शादी करने के लिए मना करते हैं, तो वो रेप नहीं कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारी एफआईआर जो कोर्ट्स के अंदर चल रही हैं, उन एफआईआर्स को क्वैश करने में अब इस ऑब्जर्वेशन की और इस जजमेंट की बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहां पर यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हर एक लिव इन रिलेशनशिप में अगर प्रॉमिस का ब्रीच होता है, यानी कि एवरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी डज नॉट मीन रेप, हर एक वादा जो शादी के लिए किया गया था अगर वो टूट जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो रेप कहलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी न्यूज है, एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। तो फ्रेंड्स, जो कपल अभी तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और किसी भी वजह से उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, तो वो जरूर इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को पढ़ें, उनके मुकदमे में उनको एक बड़ी मदद इससे मिल सकती है। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।